मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों को कहानी सुना रही होती है और वे बताती है कि एक मर्चेंट होता है जिसकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। अब इस सिचुएशन में वे किसी भी तरह अपने बच्चों को पालना चाहता है। उसके 6 बच्चे थे, 3 बेटे और 3 बेटियां। वे अपने बच्चों के साथ काफ़ी खुशहाल लाइफ जी रहा था, लेकिन उसके पास कुछ नहीं बचा था क्योंकि उसके पास कभी 3 बड़े जहाज हुआ करते थे, लेकिन एक्सीडेंटली वे एक बड़े तूफान में फंस जाते हैं और सी के अंदर डूब जाते हैं, जिससे मर्चेंट दिवालिया हो जाता है और अब उन्हें अपना शहर का घर छोड़कर एक छोटे से घर में गांव में शिफ्ट होना पड़ता है, जहां पर बेल को छोड़कर और कोई खुश नहीं होता। बेल मर्चेंट की सबसे छोटी बेटी होती है। वहाँ पर बेल घर के पास एक छोटा सा गार्डन बनाती है। तभी मर्चेंट उनको बताता है कि उनका एक जहाज़ जिसका नाम मोबिच होता है वे मिल गया है और उसका सारा सामान भी। अब वे वापस सिटी जा सकते हैं और अब वे पहले की तरह लाइफ जी सकते हैं। ये बातें सुनकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सिवाय बेल के। वे वहाँ पर कुछ दिन और रहना चाहती है। बेल की दोनों बहनें सामान की एक लंबी लिस्ट बनाती हैं और अपने पापा को देती हैं, लेकिन बेल अपने पापा से सिर्फ एक गुलाब के फूल के लिए कहती है। मर्चेंट अपने बेटे मैक्सिम के साथ सिटी में आ जाते हैं ताकि वे अपने शिप को वापस ले सकें, जहाँ पर ऑफिसर उनको शिप देने से मना कर देता है और कहता है कि कर्ज की वजह से उनका जहाज़ नीलाम किया जाएगा। मैक्सिम ये सुनकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वे अपने बेटे को ढूंढने के लिए एक बार में जाता है जहाँ पर कुछ लोग जुआ खेल रहे थे। वे काउंटर पर जाकर अपने बेटे के बारे में पूछता है। मैक्सिम का नाम सुनकर वे उस मर्चेंट के पास कुछ गुंडे आते हैं और बोलते हैं कि उसके बेटे ने कर्जा लिया था और उसका कर्जा अब उसे चुकाना होगा, और वे उसकी गर्दन पर तलवार रख देते हैं। तभी बार का मालिक गन लेकर वहां आता है और उनसे बोलता है यहाँ पर ये गुंडागर्दी अलाउ नहीं होगी। मर्चेंट वहां से निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे वही गुंडे लग जाते हैं। वे किसी तरह जैसे ही बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर बर्फ पड़ रही थी। मर्चेंट अपने बेटे को खोने के गम में और ठंड में अपने घर वापस जा रहा था और दुआ करता जा रहा था कि उसका बेटा जहाँ कहीं भी हो ठीक हो। तभी चलते चलते उसका घोड़ा नीचे गिर जाता है क्योंकि वे ठंड में अकड़ गया था। मर्चेंट चलते चलते एक मैजिकल पैलेस में पहुंच जाता है जहाँ वे अपनी भूख को शांत करता है। उस महल में काफ़ी डायमंड, ज्वेलरी और खूबसूरत ड्रेसेस होती हैं जिन्हें वे अपने साथ महल के बाहर ले आता है। उसके बाद वो देखता है कि उसका घोड़ा उसके पास सही हालत में वापस आता है। उसे बड़ी हैरानी होती है क्योंकि वे तो ठंड में चल नहीं सकता था। तभी उसको एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है जिस पर गुलाब लगे हुए होते हैं और वे अपनी छोटी बेटी के लिए एक गुलाब तोड़ लेता है। गुलाब लेने की वजह से वहाँ एक बीस्ट उस पर अटैक करता है और उससे पूछता है क्या वे सोने चांदी उसके लिए कम थे कि उसने उसकी सबसे प्यारी चीज़ ली है। मर्चेंट कहता है उसने अपनी छोटी बेटी के लिए इसे लिया है जिसे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहता है। बीस्ट उससे कहता है कि वो उसे एक दिन का समय देता है ताकि वे अपनी फैमिली से मिले, और घोड़े के कान में ज़िंदगी के नाम कहेगा तो वापस इसी महल में वापस आ जाएगा। मर्चेंट किसी तरह वापस अपने घर आकर सारी बातें अपने बच्चों को बताता है जिसे बेला भी सुन लेती है, और वे अपने पापा को बचाने के लिए खुद उस महल में जाने के लिए रेडी हो जाती है। वे घोड़े के कान में ज़िंदगी के नाम कहती है। वे महल में पहुंच जाती है। वे वहां पर पूरा पैलेस घूमती है जहां एक रूम में मैजिकल वाटर से अपने हाथों की क्रोचों को ठीक करती है। वे बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। रात में उसका सामना बीस्ट से होता है। बीस्ट उसे रात में घूमने के लिए मना करता है और कहता है कि वे दिन में सिर्फ शाम के 7 बजे तक घूम सकती है। वाइन के गिलास में
बीस्ट की शक्ल को देखकर वे काफ़ी डर जाती है। रात में वे एक ड्रीम देखती है जहाँ एक पैलेस में वे 2 औरतों को देखती है। तभी एक राजकुमार शिकार करके वापस पैलेस में आता है। उनमें से एक लड़की जो राजकुमार की वाइफ होती है वे उससे मिलती है और उसे हक करती है। राजकुमार गोल्डन डियर को हंट करने के लिए भी मना करती है और उससे प्रॉमिस लेती है कि वे कभी भी गोल्डन डियर को हंट नहीं करेगा। तभी बेल की आंख खुल जाती है और वे उस बीस्ट को अपने पास बैठे हुए देखती है तो काफ़ी डर जाती है। सुबह वो बेल बाहर घूमने के लिए जाती है। तभी वे एक हिरन के पीछे भागते भागते उस गुलाब के पेड़ तक पहुंच जाती है जहां उसी राजकुमारी का स्टैचू होता है जो उसे ड्रीम में दिखाई दी थी। वे वापस पैलेस में आती है जहां बीस्ट उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है तो बेल उसकी इंसल्ट करती है। रात में डॉग्स जैसे एनिमल उसके लिए एक डॉल बनाते हैं। वे फिर से ड्रीम में उस राजकुमार और राजकुमारी को देखती है जो उससे गोल्डन डियर को हंट करने के लिए मना करती है। सुबह में वे डाइनिंग टेबल पर उस बीस्ट से कहती है कि वे अपने घर वालों से मिलना चाहती है, बदले में वे उसके साथ डांस करेगी। बीस्ट मान जाता है और डांस करने के बाद बीस्ट उसे जाने के लिए लेकिन मना कर देता है। तभी वे रात में देखती है कि बीस्ट किसी जानवर को खा रहा है। वे बहुत ज़्यादा डर जाती है और बीस्ट उसे एक दिन के लिए घर जाने की इजाज़त दे देता है और कहता है कि अगर वे वापस नहीं आई तो वे मर जाएगा। वे उसे जादुई पानी भी देता है। दूसरे सीन में हम बेल को उसके घर में देखते हैं। वे देखती है कि उसके तीनों भाई लड़ रहे हैं। बेल उनका बीच बचाव कराती है। वे अपने फादर के बारे में पूछती है तो वे बताते हैं कि उसके जाने के गम में वे बीमार हैं। वे अपने पापा को देखकर रोने लगती है। इधर हम बेल के भाइयों को देखते हैं जो अपने छोटे भाई को बेहोश करके बेल के कोट से हीरा चुरा लेते हैं। इधर बेल रोते रोते अपने पापा के ही पास सो जाती है जहाँ उसे फिर से ड्रीम दिखाई देता है कि एक गोल्डन डियर पानी पी रही होती है और राजकुमार उसके पीछे भागता है और वे भागते भागते महल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर राजकुमार उसके एक गोल्डन तीर मारता है और वे हिरन राजकुमारी में बदल जाती है। दरअसल वे एक राजकुमारी ही होती है जो जंगल की देवी होती है और जो अपना रूप बदलकर उसके साथ रह रही होती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी और उसको पसंद करती थी। उसके मरने के बाद उस राजकुमार को एक कर्स मिलता है कि वह बीस्ट बन जाएगा और सच्चा प्यार ही उसे इस शाप से मुक्त करा सकता था। इधर बेल के दोनों भाई अपना कर्जा उतारने के लिए वे हीरा पेंडुलकोस को दे देते हैं और महल के बारे में भी बता देते हैं। वे अपने गिरोह के साथ महल में पहुंच जाता है। इधर बेल उस जादुई पानी से अपने पापा को ठीक कर देती है। वे अपने छोटे भाई के साथ महल में जाने के लिए निकलती है। तभी महल में उस गिरोह के साथ एक लड़की भी होती है जो कार्ड के जरिए फ्यूचर बताती थी। वे उन्हें वापस जाने के लिए कहती है क्योंकि अगर वे वापस नहीं गए तो उनकी मौत आनी थी, जिसे पेंडुलकोस नज़रअंदाज कर देता है और महल में उसके गुंडे काफ़ी तबाही मचाते हैं और सारी चीज़ें उठा लेते हैं। जैसे ही वे बाहर आने लगते हैं तभी उनको एक बड़ा सा आदमी कुचलने लगता है। तभी वहाँ पर बेल आ जाती है और अपने भाइयों की जान को बचाती है। बेल बीस्ट को खून खराबा करने के लिए मना करती है। तभी पीछे से पेंडुलकोस बीस्ट पर उस तीर से अटैक करता है जो राजकुमारी के सीने में लगा हुआ था जो उन्होंने चुरा लिया था। बीस्ट के जख्मी होने के बाद वहाँ पर एक तूफान आने लगता है। उसमें उसके सारे गुंडे मर जाते हैं सिवाय पेंडुलकोस के। उसके बाद बेल किसी भी तरह अपने भाइयों की मदद से बीस्ट को उस जादुई पानी में डाल देती है और वे उसके सीने से तीर निकालती है जिससे वे पहले की तरह ठीक हो जाता है। तभी वे सच्चे प्यार के आंसू की वजह से फिर से वे राजकुमार बन जाता है और वे सब अजीब से जानवर जो राजकुमार के साथ होते थे वे सभी डॉग्स में तब्दील हो जाते हैं। इधर हम पेंडुलकोस को देखते हैं जिसकी बहुत बुरी मौत आती है जैसा उसके फ्यूचर के बारे में उस लड़ी ने बताया था। तभी हम बेल को भी देखते हैं जो अपने बच्चों को अपनी लाइफ के बारे में सुना रही होती है।
वे उन्हें बताती है कि उसकी दोनों जुड़वा भाइयों से शादी की है और उसके तीनों भाई शहर में रहने लगे। बेल अपने पापा के साथ गांव में ही रहती है और उसके पापा फूलों का कारोबार करते हैं। साथ में उसके 2 प्यारे बच्चे भी होते हैं। वे उनको सुलाने के बाद वे अपने हस्बैंड से मिलने बाहर जाती है, जो वही राजकुमार होता है, और वो उसे किस करती है। इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।